हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? पाकिस्तान तो नीचे लगा हुआ है साउथ अफ्रीका के मतलब जो दूसरा टेस्ट हो रहा है केप टाउन में, आज दूसरे दिन का खेल हुआ। और जो पोजीशन है, पाकिस्तान अभी भी 551 रन्स पीछे है और 7 विकेटें बाकी है पाकिस्तान की, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में भाई सूप दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। 615 रन उन्होंने किए जी। और उसमें रायन रिकल्टन डबल सेंचुरी, पहली डबल सेंचुरी बाय एनी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन 2 इयर्स। उसने जो कीपर बैट्समैन है कायल वरान, उसने भी जो है 100 किए। यैनसन ने भी मज़े लूटे। और मतलब बेसिकली केशव महाराज ने भी मज़े लूटे। और बहुत बुरा हाल किया भाई पाकिस्तानी बॉलर्स का। लेकिन जो अच्छी चीज़, जो मतलब जो सिल्वर लाइनिंग फॉर पाकिस्तान है, इसके बाबर आजम अच्छा खेल रहा है। क्योंकि साइम अय्यूब आपको पता है इस टेस्ट से बाहर हो गए हैं बिकॉज ऑफ द एंकल इंजरी। तो बाबर ओपनड द इनिंग्स विद शान मसूद। और शान तो ज़्यादा देर तक पहले ओवर में आउट हो गया। उसके बाद जो है कैसे बोलते हैं आपका खुरम गुलाम भी आउट, कामरान गुलाम भी आउट हो गया। और फिर सऊद शकील भी आउट हो गया। लेकिन बाबर हैज़ लुक गुड एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बैटिंग पिच। और जो बात होती है कि जी बैटिंग फॉर्म वापस लानी है, बैटिंग फॉर्म वापस लानी है, अब बाबर के वो पुरानी टच आनी चाहिए। हालांकि बाबर रन्स कर रहा है, इन रिसेंट टाइम उसने करना रन शुरू किया है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाबर टू लाइक रियली गेट अ बिग स्कोर and restore his total confidence in his batting and of his cricket fans, क्योंकि ही इज़ बैटिंग ऑन 31। अभी तो सिर्फ 31 उसने किया है। लेकिन जिस तरह से मतलब 20 पे 3 विकेटें गिरी थी पाकिस्तान की, और जिस पेस पे कगिसो रबाडा और यानसन बॉलिंग कर रहे थे न्यू बॉल के साथ, तो मुश्किल तो हो रही थी भाई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही डिफरेंट पिच है जिस पर पाकिस्तान खेल रहा है। बट द वे बाबर बैटेड, मतलब काफ़ी, मतलब उसके भी थोड़ा सा बहुत मतलब एजेस वगैरह कैसे बोलते हैं, ही वॉज बीटन अ कपल ऑफ टाइम्स बट ही लुक वेरी अश्योर्ड। तो आई थिंक होपफुली कल बाबर अच्छी बैटिंग कर रहा है, अभी रिजवान उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन वेरी लाइक बात वही है कि शान मसूद मतलब फिर वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप। लेफ्ट हैंडर्स का ये बड़ा मसला होता है कि लेफ्ट हैंडर जो है ना, दे हैव गॉट दिस, मतलब क्रॉनिक इनकी प्रॉब्लम होती है कि बाहर जाती हुई गेंद को जिनके अक्रॉस द बॉडी होती है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये अगर लेंथ सही पड़ी गेंद की या थोड़ा सा बाउंस ऊपर हुआ, तो ये मतलब जो है कैच आउट हो जाएंगे स्लिप कॉर्डन में। और वही हुआ आज शान के साथ भी, और वही हुआ उसके साथ सऊद शकील के साथ भी। एग्जैक्टली आप देखिएगा सेम मैनर में दोनों आउट हुए हैं। और मतलब बेडिंगम ने दोनों की कैचेस लिए। और फिर कामरान गुलाम का एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि ये मतलब एक सीरीज़ में एक बड़ा स्कोर करता है और उसके बाद फिर ये जो है ही डजंट कम अप टू दैट लेवल अगेन। ही प्लेड वेरी वेल, ही फॉट वेरी वेल फॉर हाफ सेंचुरी इन द फर्स्ट टेस्ट। लेकिन आफ्टर दैट नाउ इज बिन 2 इनिंग्स सिंस ही हैड गॉट एनी रन्स। और उसको थोड़ा सा वर्कआउट किया आई थिंक साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि आज यैनसन ने ना उसको अपने हाइट की वजह से और पेस की वजह से उसको काफ़ी जो है दबा दिया था। और मुझे लग रहा था कि ये इसी तरह बोल्ड होगा जिस तरह से वो बोल्ड हुआ पीछे जाते हुए। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, लाइक मीन जो उनकी पेस है, जो उनकी पोजीशन है, आई मीन स्पिनर कोई स्पेशलिस्ट था नहीं पाकिस्तान की टीम में। तो एक बार साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो एक्सपेक्टेड था कि यही होगा, क्योंकि इस जैसे जो एक फार्मूला होता है ना कि ऐसी पिचेस पे नई गेंद जब होती है तो उससे तो मतलब बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, ऑफ द पिच भी मूवमेंट मिलती है, और वो उसका आप जितना फ़ायदा उठा लें तो उठा लें। तो पाकिस्तान ने भी, अगर आपको याद होगा, कल लंच तक 3 विकेटें ली थी। आज भी जब सेकंड न्यू बॉल आई तो अब्बास ने जो है जल्दी आउट किया बेडिंगम को, इनसाइड एज ही लगा उसका भी। लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाती है, सॉफ्ट होती जाती है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स विद एवरेज पेस टू रियली हासिल द बैट्समैन। और यही एडवांटेज है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ये जो रबाडा की पेस है खास करके, और जो रबाडा वैसे जो है ना आपको नहीं लगता बड़ा वो मतलब वो जो टिपिकल बॉलर वाला उसका एक जो सिलसिला है ना, वो आपको लगता नहीं है। लेकिन ही कैन बी वेरी मतलब पेसी, और उसके पास है भाई, मतलब वो बिल्कुल पुश करता है बैट्समैन को इन द बैकफुट। एंड एक तो उसका एक्शन बहुत अच्छा है, दूसरा यैनसन बेसिस हाइट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ट्रबल है। मतलब जिस दिन उसका अच्छा दिन हुआ यैनसन का, आज तो खैर उसने 50 भी कर दिए, 60 रन किए, तो वो आपको मतलब बैट्समैन को बैकफुट भी करेगा बिकॉज ऑफ हिज एंगल एंड बिकॉज ऑफ हिज बाउंस। लेकिन लोग जाहिर सी बात है यही परेशान हो रहे हैं कि मतलब जिस पिच पे 615 किए हैं साउथ अफ्रीका ने, उसमें पाकिस्तान की 3 विकेटें इतने जल्दी गिर गई, तो ये क्या हुआ? तो न्यू बॉल का कमाल है और कुछ भी नहीं है। ये न्यू बॉल आप थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू होगी तो इसी पिच पे आप देख सकते हैं कि जो बाकी बैट्समैन अब जो आएंगे पाकिस्तान के, ये रन्स कर सकते हैं बिल्कुल। दैट इज़
दे हैव ओनली वन रियल फोर्स टू डील विथ, एंड दैट इज़ केशव महाराज, क्योंकि केशव महाराज बड़ा ही उसने इस वेन्यू पे लास्ट टेस्ट जो खेला उसमें भी उसने आप कैसे बोलते हैं अच्छी बॉलिंग की, एंड ही इज़ अ वेरी वाइली सॉर्ट ऑफ बॉलर। वो बड़ा तंग करता है बैट्समैनों को अपने गाइड से, अपनी ड्रिफ्ट से, और उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टर्न की। उसको पिच अगर टर्न नहीं भी कर रही, ब्रेक नहीं भी दे रही है, ग्रिप नहीं कर रही है स्पिनर्स की, वो फिर भी आपको जो है ना हवा में फ्लाइट में और कैसे बोलते हैं जो जिस तरह से डिप करवाता है बॉल को, उसकी आर्मर बहुत अच्छी है। तो ही टू मी ही एंड इज़ द मेन थ्रेट टू पाकिस्तान वंस द न्यू बॉल इज़ मतलब पुरानी हो जाती है। लेकिन अब देखते हैं कल क्या होता है, क्या सिलसिला होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये टेस्ट हार गया फिर से, तो इट विल बी द सेम ओल्ड स्टोरी, यू नो, कि साउथ अफ्रीका जाओ हार के आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ हार के आ जाओ। मतलब यार अब बहुत हो गया है ये। इट्स नाउ बिकम सो डैम बोरिंग कि आप ये दो कंट्रीज़ में यू जस्ट नॉट एबल टू डू वेल इन टेस्ट क्रिकेट। वो ठीक है आप कहें कि जी वी केम क्लोज टू दिस एंड वी केम क्लोज टू दैट, जैसे पहले टेस्ट में हुआ कि वी वर सो क्लोज टू विक्ट्री, लेकिन फिर रवाडा ने और उसने यंसन ने ही जो है हमारे गले पड़ गए। एंड अगेन आर बॉलर्स वर लाइक अनएबल टू स्टॉप द लेट ऑर्डर, और 90 विकेट पे वो जीत गया, साउथ अफ्रीका वाले जीत गए। लेकिन लाइक साउथ अभी ऑस्ट्रेलिया भी हम गए थे इस साल के स्टार्ट में, तो वहाँ भी यही हुआ। 3 टेस्ट मैचेस हमने खेले। 2 टेस्ट मैचेस में लाइक वी हैड अ मोमेंट्स वी कुड हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द मैच, बट ड्रॉप कैचेस एंड ऑल दैट मेड अ बिग डिफरेंस। एंड मतलब यू नो आई डोंट नो यार, मतलब क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, क्योंकि अब तो दूसरी कंट्रीज भी जाती हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी जो मतलब सेना कंट्रीज़ हैं, दे आर नो लॉन्गर अ मिस्ट्री टू विजिटिंग टीम्स। अब तो मतलब दूसरी टीम भी जाके जीतती है, एशियन टीम भी जाके अच्छा कर रही हैं यहाँ पर, वहाँ सिवाय पाकिस्तान के। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो यार क्या मसला है पाकिस्तान का। मे बी वी जस्ट डोंट टेक टेस्ट क्रिकेट सीरियसली। चाहे हम शायद टेस्ट क्रिकेट को वो कैसे को बोलते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो देनी चाहिए, जो हम वाइट बॉल क्रिकेट को देते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब आज 3 विकेटें गिरनी चाहिए थी, स्पेशली यार आप शान जैसे हो गया, तो शान मतलब ही इज़ अ गुड प्लेयर, दर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। वो मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर है। लेकिन मे बी उसको भी ज़रूरत है भाई अपना गेम को थोड़ा सा रीथिंक करने की, री इन्वेंट करने की, क्योंकि ये जो एक वीकनेस है इसकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस तरह आजकल विराट कोहली आउट हो रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पूरी सीरीज़ में वो आउट हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप में, आउट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। मेरी नहीं पल्ले पड़ता भाई एज ए एनालिस्ट के, मतलब how these people being professional cricketers can't work this one मतलब शॉट कमिंग आउट। लेकिन लाइक बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने पूरा फ़ायदा उठाया भाई। वो सूता है भाई रैन रिकल्टन ने, यानी कि रिकल्टन इनका डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन एट इंटरनेशनल लेवल ही हैज स्ट्रगल्ड इन एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, इन एवरी फॉर्मेट। लेकिन क्या उसने फ़ायदा उठाया, बड़ी क्लीन इनिंग्स उसने खेली है यार 259 की, और मतलब 29 fours and 3 sixes, and he was never troubled against the Pakistani bowlers. Even new ball जब कर रहा था, अब्बास वाला सब कर रहे थे, तो he was never troubled against the bowlers. That was his class. और बाबा भी जो है 108 करके आउट हुआ, और उसके बाद फिर जो है नीचे से ये जो आया कायल वैरान, इसने बहुत अच्छी बैटिंग की यार, इसने बड़ी तेज़ बैटिंग की, अच्छे मतलब उस पर बैटिंग की, 9 चौके 5 छक्के, पूरे एग्जैक्टली 100 के रन्स किए उसने। और फिर यंसन ने 62, उसने अपना कैसे बोलते हैं महाराज ने 40। मतलब कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान के बॉलर जो है वो कंट्रोल में है। हालांकि अर्ली ऑन एक विकेट भी मिल गई थी, लेकिन लाइक ए सेट के इट वाज लाइक यू नो राइटिंग ऑन द वॉल, धड़ाधड़ रन बन रहे हैं, धड़ाधड़ रन बन रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है। एंड आई जस्ट डोंट सी द फायर इन पेस बॉलर्स। मतलब टेस्ट क्रिकेट में खास करके यार मेरी समझ में नहीं आता कि इस यू नो लाइक एक कंट्री जिसकी इतनी लेगेसी है फास्ट बॉलर्स की, और इतने अच्छे हमने फास्ट बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, उसमें वी आर प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स। आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स ऑफ पेडिग्री, जो आप कहें कि हाँ यार ये इस लेवल का बॉलर है। हम बना ज़रूर देते हैं किसी को भी उस लेवल का बॉलर, वो अलग बात है कि हमने शाहीन को वसीम अकरम बना दिया, हमने मोहम्मद आमिर को ये बना दिया, हमने उसको वक़ार यूनुस बना दिया, वो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन इन रियलिटी हम उस पेडिग्री के बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग गुड बॉलर्स, नॉट नो टू वेज अबाउट इट। अब अब्बास को ले लें, खुर्रम शहजाद को ले लें। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के यू नो अब्बास, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, Naseem and all these guys would do much better in the South African conditions, especially in the first test. लेकिन
आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या मसला है, शायद इतनी इनका अपना इंटरेस्ट नहीं है शायद टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वी आर जस्ट नॉट प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर द पेडिग्री, और वहाँ पर आके जो है ना हमें प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें, अगर आप इंडिया का जो इस पर टेस्ट सीरीज जो टेस्ट मैच चल रहा है सिडनी में, या उसकी पूरी सीरीज़ को कंपेयर करें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सिराज की। अगर आप सिर्फ सिराज की बॉलिंग देखें, ही इज़ गॉट 17 विकेट्स नाउ इन दैट सीरीज, ठीक है। एंड यू लुक एट स्कॉट बॉलैंड, जिसकी 19 विकेटें हो चुकी है अब तक 3 टेस्ट में। बुमराह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप देखें उनकी कितनी प्रोबिंग लाइन है, एंड प्लस नॉट ओनली द प्रोबिंग लाइन, इट्स लाइक यू नो, उनकी बॉल में आपको एक हसल नज़र आता है जब वो जाती है पिच के ऊपर से, तो यू कैन सी दैट यू नो दैट निप इन द पिच, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड दे हैव फार बेटर कंट्रोल ओवर द वे वो बैट्समैन को खिलाते हैं। हमारा वो निप थोड़ी देर बाद मिसिंग आपको लगती है। तो आई डोंट नो, वी मे बी वी नीड टू वर्क सीरियसली ऑन दिस इशू कि यार हमारे पेस बॉलर्स क्यों नहीं उस पेडिग्री के आ रहे हैं जो आनी चाहिए। अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है अगले साइकिल में, तो भाई पीसीबी को टोटली जो है फोकस करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, एंड देखना पड़ेगा कि क्या है, कि मतलब मसला क्या है। वी हैव सम गुड यंग फास्ट बॉलर, आई थिंक अंडर 19 लेवल पे कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो जो है पेस भी जनरेट करते हैं, एंड दे आर वेरी सेंसिबल क्रिकेटर्स। वो जो अली रज़ा लड़का है, उसने भी काजम ट्रॉफी का जो फाइनल चल रहा है उसमें उसने 10 विकेटें लिए मैच में फॉर सियालकोट। ही टुक 7 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स, एंड ही डजंट लुक लाइक अ फास्ट बॉलर, बट ही सीम्स टू बी अ प्रिटी गुड व्हाट डू कॉल इट प्रॉस्पेक्ट। तो है, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। बाकी वही सायम अयूब का यार, मतलब अफसोस हुआ कि वो बेचारा, मतलब ही इज़ इवन इन डाउट फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। लेट्स होप कि वो खेल पाए चैम्पियंस ट्रॉफी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वन मैंस मिस फॉर्च्यून इज़ अनदर मैंस गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून। तो अब ये है कि मतलब इमामुल हक को कंसिडर करना पड़ेगा आपको फॉर द वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़। दैट इज़ दे डोंट वांट टू ट्राई अ न्यू ओपनर आउट। लेकिन अभी एक 3 डे मैच है अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, तो उसमें इमाम को कप्तान भी बनाया है, उसमें हुरैरा वगैरह है। तो आई थिंक कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा हुरैरा वगैरह को, इन सब लोगों को। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट दे हैव मेड इमाम द कैप्टन, दैट जस्ट शोज दैट इज़ इन लाइन फॉर अ कम बैक टू द टेस्ट टीम, मे बी इवन दी वन डे टीम, जो हालात चल रहे हैं। अब बाकी वाइट बॉल में तो ऑब्वियस चॉइस है आपका फ़ाकिर ज़मान है, एंड आई थिंक फ़ाकिर ज़मान को बड़ा एक लकी ब्रेक जो चाहिए था वो मिल गया। और उसका चांस है कि वो मतलब साइम की जगह ले, एंड चांस क्या है, लेगा वो, सीधी सी बात है। बट अनफॉर्चुनेट होता है क्रिकेट में यार, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन बात वही है कि अब जो रिहैबिलिटेशन है उसका, सैम का, और उसका जो रिकवरी पीरियड है उस पर बहुत क्लोज नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना हो कि मसले मसाइल हो। और बाकी जो मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा था, जो भी आपको वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह करनी है, वो आप जो है ना एक ही दफ़ा डिसाइड कर लें कि इस बॉलर ने किस फॉर्मेट में खेलना है और कब खेलना है। ये शाहीन के ऊपर जो एक डाउट इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि उसको सिर्फ वाइट बॉल के लिए रखना है या रेड बॉल के लिए भी रखना है, उससे बड़ा मसला हो रहा है। तो हालांकि शाहीन ने भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, रेड बॉल में ऐसी कोई खास परफॉर्मेंसेस दी नहीं है इन रिसेंट टाइम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार। बाकी तो मतलब आज पीएसएल की रिटेंशन अनाउंस हुई है, लेकिन आई डू अ सेपरेट वीडियो ऑन द पीएसएल। अभी 11 को गवादर मैन की प्लेयर्स ड्राफ्ट है, लेकिन सुना है कि अब वो लाहौर शिफ्ट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आज एक मीटिंग होनी है, आज होनी है, कल होनी है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ हो रही है और ये सारी चीज़ें, पीएसएल की बातें, कुछ चीज़ें फाइनलाइज होंगी। तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट विल, द प्लेयर्स ड्राफ्ट विल बी इन लाहौर। तो एक दफ़ा प्लेयर्स ड्राफ्ट हो जाए उसके बाद फिर उस पर एक ओवरऑल करेंगे पीएसएल पे। लेकिन ऑलरेडी जो कैटेगराइज किया गया है प्लेटिनम प्लेयर्स को, उसमें ही मतलब जो है झोल है काफ़ी। बाकी शोएब मलिक साहब ने छोड़ दिया भाई कराची किंग्स, तो लेकिन अभी भी वो किसी और फ्रेंचाइज की तलाश में है पीएसएल में। तो मोस्ट प्रॉब्ली विल सी हिम इन विद अनदर फ्रेंचाइज। तो बट ही इज़ बीन विद द कराची किंग्स इन द स्टार्ट, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो एनीवे, आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लस अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियोस एंड व्हेन अ न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड। सो टेक केयर, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़ जी।